वलियों के वली मौला तागी साहिबे जूदो करम हाशमी आप है नूरे मुजस्सम या जवाद आपसे हमको मिली है जिंदगी आप हैं या ज़करिया का हशम आपके कांधों पे है हक का अलम बचपने में इल्म यूं जारी हुआ तोड़ डाला जिसमें बातिल का भरम कम सिनी में मालिके खुल्के नबी वारिसे हिल्म हसन रूहे अली मिसले मुसारे सापने सब मिटा काली जहर की तीरगी आपकी है कुन्नियत इब्ने रजा और लक़ब बाबुल मुराद है आपका खल्क की हाजत रवाई के लिए है खुला दर आपका सुबह मसा मदीने में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला हुक्मरानी इस्लामी हुकूमत के वजूद में आने का सबब बनी। खिलाफत ऐसा सियासी लफ्ज है जो हज़रत के बाद खुलफाए सलासा की हुकूमत के तजर्बे के जरिए वजूद में आया। इस जमाने में मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि असल इमामत और विलायत इलाही को पलटाने के मोतक़िद थे, सुन्नत नबवी को जिंदा करने की शर्त पर इस्लामी खिलाफत की बागडोर संभालते हैं। लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि बनी उमैया 1000 महीने से ज्यादा खिलाफत पर काबिज रही। तारीखी शवाहिद की बिना पर यह खिलाफत पैगंबर और मौलाए कायनात की हुकूमतदारी के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग थी। ये फासिद और जालिम खिलाफत एक अरसे तक जारी रहने वाली खूनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार 132 हिजरी में खत्म हो गई और बनी अब्बास ने अर्रज़ा मिन आले मोहम्मद यानी हुकूमत हुजूर की नस्ल से एक पसंदीदा शख्स का हक है के नारे के साथ उनकी जगह ले ली। लेकिन अमली तौर पर यह हुकूमत भी बनी उमैया की रविश पर चलती रही। इस जमाने में जोग्राफियाई लिहाज से आलम इस्लाम बहरे अतलस से लेकर चीन और सिंध की सरहदों तक पहुंच चुका था, जिसकी राजधानी एक नया बनाया गया शहर बगदाद थी और पूरी इस्लामी दुनिया से बेतहाशा टैक्स बगदाद भेजा जा रहा था। मुल्क इराक के बीच में नहर दजला के किनारे आलम इस्लाम के निहायत अजीम शहर बगदाद वाक़ई है, जो अरबी और ईरानी तमद्दुन का हामिल है। 3री हिजरी के शुरू में हारून का बेटा मामून अपने भाई अमीन का खून बहाकर तख्त खिलाफत पर बैठता है। वो 7वां अब्बासी खलीफा था, जिसको तारीख में सबसे ज्यादा अक्लमंद और चालाक अब्बासी खलीफा कहा जाता था। लेकिन इस जोग्राफियाई शान और शौकत के पीछे बेतहाशा जुल्म और सितम पाया जाता था। लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाता था और जो इसकी अदायगी में कोताही करता था उसे सख्त सजाएं दी जाती थीं। यह खिलाफत अजीम है तो इसका महसूल भी अजीम होना चाहिए। और कुछ सालों से ना हमने रूमियों से जंग की है ना तुर्कों से, लिहाजा अपने सिपाहियों को मजबूर करो कि महसूल के मामले में जितना मुमकिन हो सख्ती बरतें ताकि वक्त पर सल्तनत के लिए ज्यादा से ज्यादा महसूल जमा कर सकें। कोई बहानेबाजी नहीं। तुम्हारे काम की तफसील मुझ तक मुसलसल पहुंच रही है, इसलिए
किसी भी तरह की खयानत और गफलत के बारे में सोचना भी मत। दफा हो जाओ। मत मारो। तुम्हें मालूम नहीं कि हुकूमत के खुद के भी खर्चे हैं? हमेशा से हुकूमत के ज्यादा खर्चे रहे हैं। आया समझ तुम लोगों के, या समझाऊं? हाँ? अफसोस उन लोगों पर जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पेट भरना हो चुका है। आखिर कब तक सिर्फ मजलूमों की फरियाद सुनते रहोगे? अगर लोग गफलत से काम न लेते तो कब करबला, हिरा और फख्र जैसे दर्दनाक वाकयात अंजाम पजीर हो सकते थे? अल्लाह बचाए गाफिलीन से। अच्छा, तो ये इराक का महसूल है? जी मेरे आका, अगर दकीक हिसाब करके बताऊं तो लगभग 2,78,263 दिरहम बनते हैं इसके मेरे हुजूर। ये हिसाब किसी हद तक बेहतर है। पूरा है या कुछ बाकी है? अगर मुझसे पूछें तो बाकी सिपाही बचे महसूल की वसूली पर गए। जनाबे वजीर हमसे भी। मेरे आका, यकीन मानिए हमारे सिपाही बिना रहम किए पूरी सख्ती बरत रहे हैं। बस मुश्किल यह है कि वसूली में सिर्फ तब्दीली आई है। खुश्क साली के बावजूद मेरे ख्याल से पूरे 236 थैले, और इससे ज्यादा जमा हो भी नहीं सकते। ताज्जुब है वजीर, खुश्क साली में तो ज्यादा जमा किया जा सकता है। पूछो कैसे? गुस्ताखी माफ, मैं भला कौन हो सकता हूँ आपसे पूछने वाला। अच्छा ठीक है, अगला दिखाओ। तो ये है मिस्र के महसूल का हिसाब किताब। देखिए, सच कहूं तो 1,16,02,41.9 दिरहम है दकीक मेरे आका मेरे हुजूर। ये तुम्हारा दकीक कहना मुझे बहुत पसंद आया। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने कारिंदों की अमानतदारी बहुत पसंद है। वाकई आका, आप बाल की खाल निकाल लेते हैं। हमारे वजीर के लिए खाना लेकर। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत? मुझे डर है कि तुम्हारा खाली पेट कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। इनके लिए बेहतरीन और रंगीन दस्तरखान बिछाया जाए, क्योंकि वजीर अगर भूखा हुआ तो महसूल निगल जाएगा। ऐसा ही है? अरे मेरे आका, मैंने आरजू कभी नहीं की। यह आरजू कम नहीं है। अरे मेरे आका, मुझसे क्यों गुस्ताखी करवाना चाह रहे हैं? मुझे क्या जन्नत से निकलवाना है? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? वो आदम थे, क्या तुम उनमें से हो? अशार और खिलाफत का गहरा ताल्लुक है। सैयदुल मुरसलीन ने इसे हिकमत करार देकर जाहिलियत की घटिया मजामीन से निजात दिलाई, पर यजीद ने अपने फिस्क व फुजूर और शहवत व हवस से दोबारा उसे जाहिलियत में पहुंचा दिया। अजीब यह है कि आज के जमाने में भी शेर में अगर सुन्नत रसूल बयान हो तो उसका नतीजा है खुदाई शायरी का दर बदर फिरना। और उससे भी ज्यादा अजीब ये कि ये सब दीन के नाम पर हो रहा है। वो तमाम कबीले जिन्हें हम जानते और पहचानते हैं, यमनी कबाइल, बनी बकर, बनी मुजर, वो सब के सब इनके बहाए गए खून में शरीक हैं, बिल्कुल उनकी तरह जिन्होंने ऊंटनी के कत्ल में कातिलों का साथ दिया और वो भी इस जुर्म में शरीक हैं। उन्हें कत्ल कर डाला, कैदी बना लिया, जला दिया और लूट लिया। और रोमियों के साथ जंग में जो बेदीनों के साथ किया जाता है, तुमने उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव किया। बनु उमैया के ये गुनाह तो फिर भी नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन बनी अब्बास के पास तो कोई बहाना नहीं है। वो तो उनके नजदीकी रिश्तेदार थे, उनकी मदद करने के बहाने से वो खिलाफत तक पहुंचे थे।
ये बताओ क्या इस तरह इससे पहले कभी पेट भर कर खाया था? पेट का असीर शेर कब होता है? रोज तुम्हारे पेट पर 1000 दिरहम खर्च करेंगे ताकि महसूल की वसूली में हाथ ना कांपे। वजीर का हाथ कांपना नहीं चाहिए। 1000 दिरहम मेरे मौला, ये तो पूरे शहर का खाना है। तुम भी एक शहर हो, आदमी की सूरत में। क्या करूं मेरे अमीर, ये वजीर अपने पेट का गुलाम है। अगर कोई शख्स मेरे सामने खाना ले जा रहा हो तो मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक ये ना जान लूं कि इसमें क्या है। मशहूर है कि नींद की दुनिया में सूंघने की ताकत बेअसर है, लेकिन मैं तो नींद की दुनिया में भी लजीज खानों और मिठाइयों का असीर हूँ। भुना हुआ जिगर और मुर्ग बिरयानी और वो मेमना जो आग पर हल्के हल्के घूमता है ताकि पूरी तरह पक जाए, बस लुत्फ आ जाए। वो लुत्फ आका जिसके आगे हर लुत्फ फीका है। खाने की खुशबू का लुत्फ, क्या ही दिलनशी खुशबू आती है, और वो लुत्फ ही अलग है जो इन दो खानों से मिलता है। अगरचे दोनों खानों की बात ही अलग है। फिर बाजार के दूसरी जानिब से ईरानी कबाब की खुशबू मेरे दिल को ईरान ले जाती है। और आका जब इसमें मिठाई की खुशबू का इजाफा हो जाए, गाजर के हलवे की खुशबू, रबड़ियां और इमरतियां, भाई वाह। लेकिन अचानक मेरी बीवी मुझे मीठी नींद से जगा देती है और वो सारी खुशबुएं और लज्जतें सब के सब खत्म हो जाती हैं मेरे आका। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसी खुशबू के पीछे नींद में भी मैं अपने घर के बावर्ची खाने में ही रहता हूं मेरे आका। तो मैंने सही सुना है अबू खालिद। लोग कहते हैं कि तुम्हारा वजीर रोजाना बाजार जाता है और टोकरियों के साथ वापस आता है महल में। किसी ने मेरी शिकायत की है आपसे मेरे हुजूर? भला किसी की मजाल कि तुम्हारी शिकायत करे? फिर आपको ये बात कैसे पता चली है? क्या आप मेरे साथ थे? साथ नहीं तो क्या हुआ? अक्ल तो है ना मेरे पास। क्या तुम्हें नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे आका। मैंने कभी बाजार से मुफ्त सामान ना मंगवाया है और ना ही कभी मंगवा सकता हूँ। लिहाजा बाजार के लोग कहते हैं कि खलीफा के वजीर से पैसे लेना मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं भरी हुई टोकरियां लेकर वापस आ जाता हूँ और मेरे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी तो नहीं है मेरे आका। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐ अबा अब्दुल्लाह, आप पर सलाम हो। मैं आपसे अहद करता हूं कि जहाद में आपकी पैरवी करूंगा, चाहे इस राह में मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मेरी मदद कीजिए। जिस तरह आपने करबला में शहीद ताई का हाथ थामा था और उसकी मदद की थी, मैं अपनी तमाम जिंदगी क़याम के लिए इमाम की तलाश में ही गुजारूंगा और हरगिज आराम से नहीं बैठूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? हुर,
اور تائی، ہم علوی ہیں اور ہم نے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب بھی ظلم کے خلاف علوی حضرات قیام کریں گے تو میں پیچھے نہ رہوں گا اور میری بھی شمشیر ان کے ہمراہ ہوگی۔ پھر تو ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ کتنی جلدی میری حاجت پوری ہو گئی۔ علویوں نے قیام کے لیے اپنی تلواریں کھینچ لی ہیں، لہٰذا میں بھی اپنے عہد پر قائم ہوں، چاہے اس مقصد کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بتاؤ کماندار، کیا ہوا؟ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میرے سلطان۔ مدعے پر آؤ۔ علوی حضور، کیا ہوا؟ پھر انہوں نے قیام کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کہاں؟ جنوبی عراق کی طرف۔ عراق؟ پھر سے؟ اب تک میری طرح کسی دوسرے خلیفہ نے کیا ان کی خدمت کی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جی بالکل جانتے ہیں کہ آپ نے فدق واپس کر دیا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خلافت کا سرکاری لباس سبز کر دیا۔ عمارت، کیا تم ان سب کو بھول گئے؟ حرمین شریفین اور یمن بھی ان کو دے دیا۔ ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کو نبی کے بعد تمام انسانوں سے سب سے افضل اعلان کیا۔ اس کے باوجود سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں انہیں سبق سکھانا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ فتح یقیناً ہماری ہوگی۔ حکم دیتا ہوں کہ ان کا سر کچل دو۔ جیسا آپ کا حکم۔ خلیفہ کے سپاہیوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ کے خلاف قیام کیا اور بیعت توڑ ڈالی، لہٰذا یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور ہر ایک فرد ان کا کافر ہے، تو اس لیے ان کا خون بہانا جائز ہے، بلکہ خلیفہ کے حکم سے واجب ہے تو ان میں سے کسی پر رحم نہیں کرنا اور سب کو تاتح کر دو جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آئے۔ اے غاصب خلیفہ کے سپاہیوں، جان لو، عباسیوں نے امویوں کی طرح مسلمانوں کی خلافت کو غصب کیا ہے اور اپنے ظلم و ستم سے اسلام کو بدنام کیا ہے، لیکن علوی، علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کی طرح ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ اے میرے عزت والے رب، اپنے وعدے کے مطابق 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کامیابی یا شہادت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔
चाहता था काफी ज्यादा, लेकिन हमारा ईमान मजबूत है भाई। चलो। तो नाबूद कर दो। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी। मेरे बेटे हुर की कोई खबर मिली? मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। अभी जाती हूँ, उनके दोस्तों से पूछती हूँ, मेरा भी दिल घबरा रहा है। जीती रहो मेरी बेटी। खुदा उसकी हिफाजत फरमा और खैर व आफियत से हमारे पास पलटा दे। बार इलाहा, खौफ और दहशत से अहले हक का दम घुट रहा है और वाकई ये लोग बड़ी सख्ती में मुब्तला हो गए हैं। और तू ऐ परवरदिगार अपने बंदों पर और जो तेरी बारगाह में आते हैं उन पर मेहरबान है। तू उनकी दुआओं को पूरा करने और उनके हालात को जल्द बेहतर करने वाला है। परवरदिगारा, मोहम्मद और उनकी आल पर दरूद भेज और हम पर वो मदद जिसके बाद खारी ना हो
और ऐसी कामयाबी जिसे बातिल खत्म न कर सके। जल्द अज जल्द भेज और हमें वो जगह अता फरमा जहां तेरे अहबाब सुकून पाए और तेरे दुश्मन मायूस हो जाए। ऐसी सरजमीन जहां तेरा दीन पायदार हो और तेरा हुक्म वहां नाफिज हो और तेरे दुश्मन वहां जलील हो। बारे इलाहा फौरन हम पर अपनी रहमत का साया और अपने दुश्मनों पर अपने कहरो गजब का साया डाल दे। बारे इलाहा हमारी नुसरत फरमा और हमारी इमदाद कर। देखिए बाबा जान, हुर आ गए। बिल आखिर आप आ ही गए हुर। हुर, ये क्या हो गया है? खुदाया मेरी मदद फरमा, मैं तुझसे अपने शोहर की हिफाजत मांगती हूँ। न जाने कितने कयामों में तलवार चलाकर दुश्मनों को शिकस्त दी है। मैं ये जुल्म सितम देखकर थक चुका हूँ। या मेरी जान ले ले या मुझे रास्ता दिखा दे। और उठो। ये कैसी आवाज है जो मैं सुन रहा हूँ? ये कैसी सरगोशी है? ये कौन है जो मेरी जिंदगी चाहता है? या अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप भी सलामत रहे बाबा जान। अल्लाह तुम्हें सब्र और तुम्हारे शौहर को सेहत अता करे बेटी। क्या उन्हें अभी होश नहीं आया? अभी भी बेहोशी का आलम है। हर थोड़ी देर में बड़बड़ाता है लेकिन बेमाने। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है और उसे बार बार जगा रहा है। वो बेहोशी में क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम उसके सराहने बैठो, शायद कुछ समझ सको। शायद तुम उसे इस परेशानी से बाहर निकाल सको। उसे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। या रब्बल आलमीन, हुर के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो मेरी जिंदगी और खुशी है। उसे मुझसे कभी ना छीनना ए अरहमुर राहिमीन। आपको इस हालत में देखकर मेरा तो दम निकल गया था। एक अजीब आवाज ने मुझे बचा लिया सलमा। कैसी अजीब आवाज हुर? मैं वहां लड़ रहा था कि उन जालिमों ने क्या हाल बना दिया है आपका। सलमा, मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ? 3 दिन से। लेकिन फिर अचानक एक सवार आया। हम लोगों को शिकस्त हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं लाशों के दरमियान पड़ा हुआ था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक मैंने खुद को घोड़े पर सवार पाया। मैं उस वक्त बहुत कमजोर हो चुका था। महसूस होता था कि मैं रास्ता तय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक आवाज मुझे उम्मीद दिलाती थी। वही आवाज जिसने मुझे लाशों के दरमियान से अपनी तरफ खींचा और घोड़े पर सवार होने की हिम्मत दिलाई। ऐ काश ऐसा ना होता सलमा। ऐ काश मेरा घोड़ा मुझे वापस न लाता और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। कुछ भी नहीं बचा था। मेरे और मौत के दरमियान
बस एक सांस का फासला था और मेरी कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी। और मुझे नहीं मालूम कि ये आवाज कहां से और क्यों आई, कयाम के लिए या किसी और शिकस्त के लिए, खुदा जाने। अगर मेरा नसीब शहादत है तो फिर मुझे इसी कयाम में क्यों नसीब न हुई। जिस आवाज ने मुझे जिंदगी बख्शी उसका क्या मकसद था पता नहीं सलमा, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमेशा कयाम और शहादत की फिक्र में क्यों रहते हैं। ये ऐसी चीज है जो मेरी तकदीर से जुड़ी हुई है। काश मैं तुम्हें समझा पाता, उस वक्त तुम्हें मेरी हालत का पता चलता। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी हालत बेहतर है। तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुमसे ऐसा क्या कहा था कि तुम मौत के मुश्ताक हो गए? बता दो बेटा। काश मैं ऐसा कर सकता, काश मैं कर सकता। वो लोग बहुत दलेर थे, बहादुरी से डटे रहे, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें शिकस्त दे ही दी मेरे हुजूर। अब क्या किया जाए? खुदा जानता है कि मैं अलवियों के कत्ल पर राजी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। गोया वो खुद अपने हाथों खुदकुशी कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया हुजूर। हमने उन्हें अमान दी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। ए खैमे में रहने वाले, क्या वक्त मिल सकता है आपका? मैं जवाब देता हूँ। कहीं खलीफा के सिपाही ना हो। तुम फिक्र मत करो सलमा। सलाम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अली बिन महजियार कहते हैं। मेरा काफिला एवाज से आ रहा है। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि मदीना यहाँ से कितना दूर है। आप 2 दिन में मदीना पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ज्यादा सफर नहीं ऐसा बचा ही है। आज रात यहीं आराम करें, कल सुबह निकल जाइएगा। आपको जहमत होगी मेरे भाई। कोई जहमत नहीं, आज रात हम यहीं रहेंगे। आ जाइए। सलमा, मेहमान आए हैं, थकन दूर होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप आइए, तशरीफ तशरीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं। अरे नहीं, आप भाई से रहमत है। मेरे बेटे, क्या तुमने मेहमानों में कोई अजीब सी चीज नहीं देखी? उन्हें काफी पुरवकार पाया, खासकर रईस कारवां इब्न महजियार को। मैंने आज तक उन जैसी शख्सियत नहीं देखी। उनका बर्ताव पैगंबर के असहाब की तरह है और उनकी इबादत भी। अभी तक मैंने जितने भी काफिले देखे उनमें से ये अलग है। इनका सामान भी इनके काफिले से बहुत ज्यादा है। सामान की रखवाली भी बाखूबी कर रहे हैं, खास तौर पर इब्न महजियार जिनके बारे में तुमने बताया। क्या बताओ उस सामान में कोई कीमती चीज है मेरे बेटे? मैंने भी गौर किया है। उनमें से किसी से पूछा तो जवाब दिया कि उनके सामान में एक अहम अमानत है जिसे एक अहम शख्स के लिए मदीना ले जा रहे हैं। शायद दारुल खिलाफत के लिए कुछ तहाइफ ले जा रहे हों। लेकिन ये हुकूमती कारिंदों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अजीब सूरत हाल है। एक तरफ जहां लोग कोड़ों के जोर पर हमसे महसूल वसूल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ढेर सारा माल खुशी खुशी किसी और के लिए ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर उम्र रही तो रसूल अल्लाह के रोजे पर आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, खैर से जाएं और खैर से वापस आए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह आपकी हिफाजत। खुदा हाफिज। खैर से जाएं और खैर से वापस आए।
किया गया है आपको? दोबारा सफर क्यों कर रहे हैं? वादा किया था आपने मुझसे, याद नहीं है? वादा किया था आपने कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से बेकरार हो गया हूँ सलमा। भूल गए कि आपने मुझसे वादा किया था कि दोबारा कयाम में हिस्सा नहीं लेंगे। कयाम के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। परेशान मत हो सलमा। मुझे बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं और कब तक आपकी दूरी सहूंगी मैं? मुझे उस काफिले के सालार से मिलना है। क्यों? मेरे ख्याल से ये वही इमाम हैं जिनकी इताअत करने का मुझे हुक्म हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहीं ठहरे, मैं बस अभी आता हूँ। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा मेरे भाई। सब्र करो, हर सवाल का जवाब है यहाँ, क्योंकि मैं भी इसी घर का एक शागिर्द हूँ। शागिर्द हो तुम? बिल्कुल दुरुस्त सुना तुमने।